डॉली जी, इसका जवाब आप दीजिएगा, क्योंकि सीधे सीधे कह रहे हैं यहाँ पर सुधांशु जी कि अब तो देखिए खेल अब शुरू होगा, क्योंकि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। उनका इशारा अब विधानसभा चुनावों की तरफ है। ये साथ यहीं तक या फिर आगे तक? शीरीन जी, आप मुझसे पूछ रही हैं? जी, आप एक बार फिर से सवाल रिपीट करेंगे? आपकी आवाज अटक कर आ रही। जी। दो लड़कों की जोड़ी ने यहाँ चुनाव लड़ा, चुनाव परिणाम भी कहीं ना कहीं ऐसे दिखे कि उससे फायदा हुआ, लेकिन सुधांशु जी का सवाल ये है कि ये एक म्यान में दो तलवारें अब कैसे रहेंगी? विधानसभा चुनावों की तरफ वो इशारा करते हुए कह रहे हैं कि ये साथ यहीं तक या बस खत्म, या आगे तक की भी राहें खुली हैं आप लोगों की? शीरीन जी, मैं तो इनसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि राहुल गांधी 2 सीटों से चुनाव लड़े। वो वायनाड से लड़े, वो रायबरेली से लड़े। रायबरेली से 3,90,000 के पार अभी सुधांशु जी ने डिबेट में बताया कि उससे राहुल गांधी जी जीते, और उसके बाद वायनाड में भी 3 लाख से ज्यादा की उनकी जीत रही। तो ये बताता है कि वो एक जननायक हैं, जिन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक देश के किसान की, मजदूर की, महिलाओं की, छोटे और मध्यम व्यापारी की, हर उस बेरोजगार युवा की आवाज उठाई, जिनकी आवाज को इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने घमंड में कुचला है लगातार। तो ये अपनी वोट बैंक की चिंता करें कि इनका वोट बैंक क्यों उत्तर प्रदेश में खिसक रहा है। प्रधानमंत्री की जीत, जो 10 लाख के दावे थे, वो कैसे सिकुड़ गई और कैसे सिमट गई 1.5 लाख पर आकर। तो ये जो लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी बातें यहाँ कर रहे हैं, ये दो लड़कों की जोड़ी ने जो कमाल किया है उत्तर प्रदेश में, वो पूरे देश ने देखा है कि इन्हें धूल चटा दी उत्तर प्रदेश ने। जिस तरीके से जो रिजल्ट आए हैं, जो दावा करते थे 400 पार, वो जो गुब्बारा इन्होंने फुलाया था 400 पार का, वो खुश हो गया। आज इनकी बैसाखी की सरकार चल रही है और कब तक चलेगी भगवान मालिक है। तो ये अपनी चिंता करें कैसे चलाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से हमने पिछले 10 सालों में घमंड देखा है भारतीय जनता पार्टी का, जहां किसानों को कुचला गया, जहां महिलाओं की, बेटियों की आबरू को तार तार किया गया, जहां ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने संरक्षण दिया, जिन्होंने बेटियों की इज्जत और आबरू को लूटा, जिन्होंने खेतों को रौंदा। तो ये इस तरीके की बातें आज यहाँ जो कर रहे हैं बैठकर, पहले अपने वोट बैंक की चिंता करें कि प्रधानमंत्री की खुद की जीत क्यों 1.5 लाख पर सिमट गई और इनका वोट बैंक हर जगह से क्यों खिसकता जा रहा है। क्यों जनता ये समझ गई है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां गरीब, मजदूर, आम आदमी के लिए कुछ नहीं है, ये सिर्फ उद्योगपतियों की सरकार बनकर रहेगी। ठीक है, अब राजकुमार भाटी जी, यही सवाल मेरा आपसे, जो सुधांशु जी ने कहा कि कांग्रेस का राइज अगर होता है तो उसका सबसे बड़ा खतरा आपको होगा, और वही डर आपको सता भी रहा है, ऐसा आरोप लगा रहे हैं सुधांशु जी। फिर मलुक नागर जी, आपके पास आती हूँ। मैंने तो शुरू में भी कहा कि सुधांशु जी को हमारी चिंता छोड़ देनी चाहिए, वो हम कर लेंगे, हम उसमें सक्षम हैं। सुधांशु जी ने कहा एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, लेकिन एक गठबंधन में 38 पार्टी तो रह सकती हैं। जब 38 पार्टी रह सकती हैं तो 2 पार्टी भी रह सकती हैं उत्तर प्रदेश में आराम से। उत्तर प्रदेश में आपके गठबंधन में ज़्यादा पार्टी हैं, लोकदल भी है, अपना दल भी है, वो राजभर जी की पार्टी भी है। आपके गठबंधन में तो 5 पार्टी हैं, आप तो रह सकते हैं। हमारे गठबंधन में ताक झांक करने के बजाय आप इस बात पे ध्यान दो कि मुजफ्फरनगर में भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि लोकदल से गठबंधन करने का हमें नुकसान हुआ। अगर हम लोकदल से गठबंधन न करते तो मुजफ्फरनगर जीत जाते। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं मोदी योगी का चमत्कार खत्म हो चुका है, अब इनका कोई चमत्कार नहीं है, अब कोई मोदी मैजिक नहीं है, इनका खत्म हो चुका है, इनकी वजह से मेरा बेटा चुनाव हारा है। संजय निषाद कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मेरे बेटे को चुनाव हरवाया है। तो तमाम जो इनके सहयोगी हैं वो इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में आपस में सिर फुटोवल हो रही है। अभी इनके दूसरे जो सांसद हारे हैं उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष पर और विधायक पर आरोप लगा दिए हैं, और एक मंत्री है इनकी, महिला मंत्री, उस पर आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने मेरे खिलाफ काम किया, मुझे चुनाव हरवा दिया। भारतीय जनता पार्टी में जो सिर फुटोवल मची हुई है उस पर अगर थोड़ा बहुत ध्यान देंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। हम और कांग्रेस बहुत कंफर्ट हैं, हमारे नेताओं में और हमारे कार्यकर्ताओं में बहुत अच्छा तालमेल है। लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने एकदम एक मन से काम किया एक दूसरे के लिए। कांग्रेस के हर कार्यकर्ता ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की मदद की है जहाँ जहाँ लड़े हैं, और जहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी लड़े वहाँ समाजवादी पार्टी ने मदद की है। लेकिन ये षड्यंत्र कर रहे हैं कि हमारे बीच में मतभेद पैदा हों, वो नहीं होंगे, हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। मलुक नागर जी, राजकुमार भाटी कह रहे हैं कि आपकी कोशिश ये है कि उस गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में भीतरघात की कोशिश की जाए, वहां से ऐसी कोई खबरें आए, लेकिन खबरें दरअसल एनडीए गठबंधन में भीतरघात की जरूर आ रही हैं, इसका इशारा राजकुमार भाटी ने भी किया। तो क्या इन परिणामों का असर इस गठबंधन पर भी पड़ा है, और इसका सबसे ज्यादा असर क्या उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है?
देखिए, जहाँ तक राजकुमार भाटी जी की बात है, मैं तो कह चुका, समाजवादी पार्टी की वजह से कांग्रेस अस्तित्व में इन 40 साल से वहाँ कोई लेना देना कांग्रेस का था नहीं। इसमें एक बात मुझे कहनी है कि यूपी में अगर इतनी स्थिति बढ़िया थी तो रायबरेली से क्यों नहीं प्रियंका गांधी जी को लड़ाया गया? पहला कारण तो ये हो सकता है कि यूपी के मुसलमानों पे या यूपी के समाजवादी के लोगों पे या यूपी के क्रिश्चियनों पे इतना विश्वास नहीं था जितना वायनाड के मुस्लिम और क्रिश्चियनों पे था, क्योंकि वहाँ 60% के करीब दोनों मिलके हो जाते हैं, हिंदू वहाँ कम हो जाते हैं। या अगर ऐसी बात नहीं है, इन्हें विश्वास था, तो फिर ये क्लियर कट बात है कि यूपी से रास्ता देश की सरकार को बनाने में जाता है। तो क्या राहुल गांधी जी प्रियंका गांधी जी को 20 साल से इसीलिए राजनीति में नहीं लेके आए थे? क्या प्रियंका गांधी बड़ी नेता ना बन जाए राहुल गांधी जी से, इसलिए उनको रायबरेली से नहीं लड़ाया गया? दो चीज के अलावा मुझे ये सवाल कांग्रेस के पास में लेकर जाऊंगी, लेकिन जरा गठबंधन वाली बात पर भी तो बताइए ना मलूक नागर जी, क्योंकि गाये बगाए ऐसी खबरें आ रही हैं कि इन चुनाव परिणामों के बाद गठबंधन में जो सहयोगी दल हैं वो नाराज भी चल रहे हैं। इसका भी तो जवाब दीजिए। आरएलडी के साथ होने का फायदा मिला नहीं, संगीत सोम ने बाकायदा सीधे सीधे ये बयान दिया है। सहयोगी दलों पर एक तरीके से निशाना है उनका ये। देखिए, अभी राजकुमार भाटी जी ने सुधांशु त्रिवेदी जी के लिए कहा कि हमारा सब ठीक चल रहा है, हमारी तरफ ध्यान मत दो, हमारा मत सोचो। उसी पैटर्न पे मैं कह रहा हूँ यहाँ बिल्कुल ठीक चल रहा है। जो चुनाव से पहला अलायंस था, एनडीए के सब लोग साथ हैं, ये बिल्कुल कांग्रेस वाले अपनी तरफ सोचें। अभी कह रहे हैं हम जीत गए, अरे 272 चाहिए, 300 के करीब हमारी थी। यहाँ माननीय प्रधानमंत्री ने शपथ ले ली, माननीय मंत्री ने शपथ ले ली, 100 दिन का आगे रोड मैप तैयार हो गया, काम चालू कर दिया। कह रहे हैं अभी भी हम जीते हैं। उसके बाद अब कहने लगे कि सभापति जो है लोकसभा का वो ऐसे बनना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए, ये हमारी तरफ आके झांक रहे हैं। तो मैं फिर राजकुमार भाटी जी की तर्ज पे कह रहा हूं, उधर ना झांकें, अपना प्रतिपक्ष का नेता चुन लें। जो 10 सालों से कांग्रेस की स्थिति नहीं रही थी, कांग्रेस का भी दुर्भाग्य था, देश का भी दुर्भाग्य था। देश को जब मजबूती से चलती है प्रजातंत्र लोकतंत्र, जब प्रतिपक्ष का नेता होता है। मैंने खत्म कर रहा हूं बस। 2014 से 2019 तक 44 सीट, 2019 से 24 तक 52 सीट और चाहिए 55 सीट। तो ये अपना नेता प्रतिपक्ष बना ले, सबे छोड़ दें, हमारा बढ़िया चल रहा है, आराम से बैठे हैं सारे कांग्रेसी और सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के जो भी पार्टनर हैं। ठीक है सुधांशु जी, यही सवाल आपसे भी। भीतरघात की खबरें तो देखिए हैं और ये बयान बताते हैं कि कुछ ना कुछ अंदर तो जरूर पक रहा है। अब आप जरा ये बताइए कि खुले तौर पर इस तरह की लड़ाई, मतलब वाकई एनडीए में सब कुछ ठीक है या स्थिति थोड़ी चिंताजनक दिखाई दे रही है, समझ आ रही है? देखिए, अभी भाटी जी स्वयं हमसे कह रहे थे कि हम उनके यहाँ के विषय के बारे में न कहें, और वो मेरे उस सवाल का जवाब नहीं दिए कि वो सपा और कांग्रेस गठबंधन में चुनाव लड़ेगी नहीं, और हमारे यहाँ के बारे में बहुत बोलने लगे। तो मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, मैं जो बातें कह रहा हूं वो कयास, अनुमान या ख्यालों पे नहीं कह रहा हूं, यथार्थ पे कह रहा हूं। जैसे मैं 2 उदाहरण देना, इंडी गठबंधन अभी बना और चुनाव के बाद एक तो टूट हो ही गई। आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया कि कांग्रेस से हमारा गठबंधन खत्म, वो सिर्फ लोकसभा के लिए था, विधानसभा में नहीं लड़ेंगे। और पानी संकट को लेकर बाकायदा कांग्रेस पार्टी, अभी कितने दिन हुए भाई चुनाव का परिणाम आए हुए? 15 दिन हुए। मतलब जिसे कहावत होती ना, जुम्मे 4 दिन, तो 4 जुम्मे गुजरे नहीं है और कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, मटका वटका फोड़ने लगी है। तो ये तो यथार्थ दिख रहा है, क्योंकि जिसको आप 232 सीटें कहते हैं उसमें 60 तो एक दूसरे के खिलाफ लड़के आए हैं, बंगाल में, केरल में और पंजाब में, जो आप टेक्निकली अपने साथ दिखा रहे हैं। तो ये मैंने, और आपने जो बात कही कि वो कैसे जीत के आए, राहुल गांधी जी 3,90,000 से जीते हैं, परंतु मैं भाटी जी और कांग्रेस प्रवक्ता डॉली जी दोनों से कहना चाहूंगा, ये बताइए वहां नगर पालिका अध्यक्ष किसका है? कांग्रेस का नहीं। जिला पंचायत अध्यक्ष किसका है? कांग्रेस का नहीं। ठीक है विधायक सुधांशु जी, इस बात को आगे बढ़ाऊंगी मैं, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा।